हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एमेंडा पोएम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले अबाउट द पोएम थोड़ा सा देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और किसी चीज़ को करने से रोका जा रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल। आपको भी महसूस होता होगा कि आपकी फ्रीडम को कम किया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। आप लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके माँ बाप अलाउ नहीं करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को तेज़ी से पढ़िए, आवाज़ से पढ़िए। फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आप इस पोएम को पढ़ेंगे और तो स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइंड योर नेल्स अमेंडा। तो पहली स्टैंजा में मदर बोल रही है, अमेंडा की माँ बोल रही है। जो ब्रैकेट में है वो अमेंडा बोलेगी और जो ब्रैकेट में नहीं है उसकी माँ बोलेगी। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने दांतों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अपने कंधे को झुका के मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लीजिए। बाइट मतलब काटना होता है, नेल्स मतलब दांत, हंच मतलब कंधे झुका के बैठना और स्लाउचिंग मतलब होता है झुक। अमेंडा कुछ और ही सोच रही है। देयर इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है पीसफुल। एमराल्ड सी। एमराल्ड मतलब एमराल्ड एक ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है। हरे रंग का समुद्र होगा, मतलब कहीं पे हरे रंग का बहुत ही शांत समुद्र होगा। वेयर जहाँ पे द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, इज़ मी मतलब एमेंडा वहाँ पे अकेली होगी। अब मरमेड एक जलपरी होगी। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है तैर रही होगी। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो वो सोच रही है कि हरे घने समुद्र में मैं अकेले होंगी और एक जलपरी के तौर पे मैं बहुत ही हैप्पीली तैर रही होंगी। अब फिर मम्मी बोलती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। क्या तुम अपने आप कमरा साफ़ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ़ कर लेना। अब फिर से अमेंडा सोचने लगती है, माँ की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आई एम एन ऑर्फन कि मैं तो अनाथ हूँ। ऑर्फन मतलब अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट्स मैं सड़क पर भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं बहुत ही मुलायम धूल पे एक पैटर्न बना रही हूँ। विद माई हर्स्ट बेयर फुट अपने बहुत ही शांत और नंगे पैरों से। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। जो वहाँ की साइलेंस है और जो फ्रीडम है वो बहुत ही अच्छी है। अमेंडा कुछ और ही सोच रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। फिर मम्मी टोकती हैं कि वो उस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एकने। अपने मुहासों को याद करो अमेंडा। एकने मतलब मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मेरी तरफ देखो, मुझे इग्नोर मत करो अमेंडा। फिर से अमेंडा से कोई मतलब नहीं है। अमेंडा क्या सोच रही है। आई एम रपेंजल। रपेंजल की कहानी है एक राजकुमारी की। उसको एक चुड़ैल ने बड़े से टावर के ऊपर रख दिया था और रपेंजल के बाल बहुत लंबे थे, नीचे लटकते थे, उन्हीं से वो चुड़ैल ऊपर चली जाती थी। इसको आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, अच्छी कहानी है। आई हैव नॉट अ केयर। मैं तो रपेंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो टावर की लाइफ होगी ट्रैंक्विल मतलब काफ़ी पीसफुल होगी और रेयर मतलब काफ़ी दुर्लभ होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अमेंडा कह रही है कि रपेंजल तो अपने बाल लटका देती थी, लेकिन मैं तो अपने बाल चमकदार बालों को नीचे भी नहीं लटकाऊंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा मुंह फुला के मत बैठो, ये मम्मी बोल रही हैं। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम बहुत ही इरिटेटिंग गर्ल हो, बहुत ही चिड़चिड़ी हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक कोई भी सोचेगा तुमको देख के दैट आई नैग्ड एट यू कि मैं तुम्हें डांटा है। नैग्ड मतलब स्कोल्ड, डांटना। इसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम समझ में आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, अब आइए देख लेते हैं इस अमेंडा पोएम की समरी। द पोएम अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन presents thoughts and feelings of a young girl named Amanda. She is constantly instructed and scolded by an adult for her habits and behavior. She is told to sit properly, keep her back straight,
stop biting her nails, and avoid eating chocolate. These continuous instructions make her feel irritated and unhappy. To escape from his pressure, Amanda enters her imaginary world. She imagines herself as a peaceful mermaid swimming freely in the sea. Then she imagines herself as an orphan living freely without anyone controlling her. Finally, she dreams of being Rapunzel, living alone in a tower. The poem highlights the importance of understanding children and giving them love, care, freedom, and personal space instead of constant criticism. थैंक यू। उसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग। कविता अमांडा में कवित्री रॉबिन क्लेन एक छोटी लड़की अमांडा की मेंटल स्टेट को प्रस्तुत करती हैं। अमांडा को बार बार डांटा जाता है और उसे अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। उसे नाखून काटने, सही ढंग से बैठने, चॉकलेट ना खाने और अच्छी तरह व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। इन लगातार निर्देशों से अमांडा परेशान है और अकेली महसूस करती है। वह अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है जहाँ वो स्वयं को फ्री और लैंग्वेज महसूस करती है, पीसफुल महसूस करती है। कभी वह समुद्र की मरमेड, कभी ऑर्फन और कभी सुंदर रपेंजल बनने की कल्पना करती है। कविता बच्चों को अत्यधिक रोक टोक और डांट के बजाय प्रेम, समझ और स्वतंत्रता देने का संदेश देती है। अब इसके जो है इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डज अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ एज अ मरमेड? तो अमेंडा imagines herself as a mermaid because she wants to escape from constant instruction and enjoy freedom. She dreams of living peacefully and independently in the beautiful sea. अगला क्वेश्चन, why does Amanda wish to be an orphan? Amanda wishes to be an orphan because she feels that nobody would control or scold her. She imagines that she could live freely and enjoy her own life without restrictions. अगला क्वेश्चन, what does the poem tell us about Amanda's relationship with her parents? Answer, the poem suggests that Amanda is frequently instructed and corrected by her parent. The continuous nagging makes her unhappy and forces her to escape into her imaginary world. What does Amanda imagine about Rapunzel? अगला क्वेश्चन, आंसर है, एंड अमेंडा इमेजिन्स herself as Rapunzel living alone in a tower. She likes the idea of being away from others because it would allow her to live peacefully and independently. अगला क्वेश्चन, what is the central idea of the poem Amanda? Answer, the poem highlights the need for love, understanding and freedom in a child's life. Constant scolding and restrictions can make children unhappy. Parents should guide children with patience rather than excessive criticism. आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है नैग। नैग मतलब होता है बार बार डांटना। स्लाउचिंग मतलब होता है झुक कर बैठना। बाइटिंग मतलब काटना। नेल्स मतलब नाखून। सल्किंग मतलब उदास रहना, रूठना। इनऑडिबल मतलब सुनाई न देना। ऑर्फन मतलब अनाथ। लैंग्वेज मतलब शांत और धीमा। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे बहना। एली मतलब गली। बेयर फुट मतलब नंगे पैर। ब्रिक्स मतलब ईंटें। रपेंजल एक राजकुमारी है। टावर ऊंची इमारत है। रेयर मतलब दुर्लभ। हॉन्च मतलब झुकना, कोबड़ निकाल के। हेरन मतलब होता है बगुला। सोलन मतलब गंभीर। प्लीजेंट मतलब होता है सुख। नेस्टी मतलब होता है बहुत बुरा। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, सीमित करना। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। इमेजिनेशन कल्पना। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। अब इसमें मेन जो वर्ड हैं उसमें जिस पे आपको फोकस करना है, कीवर्ड्स हैं नैग, स्लाउचिंग, सल्किंग, इनऑडिबल, ऑर्फन, लैंग्वेज, ड्रिफ्टिंग, बेयरफुट, रपेंजल, सोलमैन, फ्रीडम, इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंस। ये शब्द कविता के अर्थ और क्वेश्चंस में बहुत उपयोगी हैं, मतलब इनको आप कीवर्ड्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। न्यू इंग्लिश फैक्ट्री में इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।